कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के निर्देशानुसार श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय CCDC श्री डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के दौर में व्याकरण के छात्रों के लिए शास्त्री प्रथम खंड एवं उपशास्त्री द्वितीय खंड में व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण बता रहे। कारक में तृतीया कारक तक बता दिए थे। अब है चतुर्थी कारक में। चतुर्थी कारक है चतुर्थी संप्रदाने चतुर्थी संप्रदाने संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे दरिद्राय धनम ददात, दरिद्र को धन देता है। विप्राय गांग ददात, विप्राय गांग है इसमें। और है चतुर्थी का है तादर्थी चतुर्थी वाच, तादर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यूपाय दारू, खंभा बनाने की लकड़ी, यह भी है। अश्वाय तृणम, घोड़े के लिए घास है। धनाय प्रयत्ति, धन के लिए प्रयत्न करता है। इस सब में है। और चतुर्थी का मुख्य सूत्र है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलंग, वर्षस जोगाच, ये भी है। नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वधा के योग में, स्वाहा के योग में, अलंग और बसठ के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शिवाय नमः, सूर्याय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, पितृभ्य स्वाहा, ऐसा होता है। दैत्येभ्यो हरि अलंग, दैत्येभ्यो हरि अलंग, असुरों के लिए भगवान प्रजाप्त है। और है चतुर्थी का प्रसूत बहुत प्रसिद्ध है। रुच्यार्थानाम प्रियमान, रुच धातु या रुच समान अर्थ वाले धातु को योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हरे मोदकम रोचते, हरे मोदकम, बालकाय खेलनम रोचते, छात्राय मधुरम रोचते, इस तरह का। और है क्रुद्ध द्रुहेर ख्या सुजार्थानाम जम प्रदिकोप, क्रुद्ध धात, द्रुह धात, क्रुद्ध, ईर्ष, असूय, इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। पिता पुत्राय क्रुध्यति, नृपः शत्रवे क्रुध्यति, ऐसा होता है। और भी है अस्पृहेरीप्सिता, अस्पृह इच्छा, इस धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। लता पुष्पेभ्यः स्पृशति, सपुष्पेभ्यः स्पृशति, सधनाय स्पृहाति, धन के लिए धन, वह धन चाहता है, फूल चाहता है। तब है पंचम
आपादानी पंचमी, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होता है, व्यक्ति होती है। वृक्षात पत्रम पतति, आपादान हुआ, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस अर्थ में भी हो जाता है। आपादान है वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। हिमालयाद गंगा प्रवहति, यहाँ भी आपादान है, इसलिए पंचमी हो गया है। आपादान में सगृहात आगच्छत, वह घर से आता है, इसमें हो जाता है। और है भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवश्च, यहाँ भू धातु प्रभवती निकलता है, जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ भी हो जाएगा। और है भित्रार्थानाम भय हेतु, भयार्थक त्राणार्थक धातु के योग में भी पंचमी होती है। सह चोरात विभीत, वह चोर से डरता है। चिकित्सका रोगात त्रायति, चिकित्सक रोग से बचाता, इसमें होता है भय और त्राण, दोनों अर्थ के योग में पंचमी हो जाएगी। और है और धातु है पंचमी में, और है बहुत, जैसे छात्र शिक्षक से पढ़ता, छात्र शिक्षकात् पठति, अध्ययन अर्थ में भी हो जाता है पंचमी। उसके बाद है षष्ठी, षष्ठी होता है शेषे षष्ठी, शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती, जहाँ कर्ता कर्म इत्यादि से रह जाता, अधिकरण से रहता, उस शेष में हो जाता है। जैसे शेष में संबंध कहते हैं, वृक्षस्य शाखा, मम हस्त मेरा हाथ, मम गृहम मेरा घर है। संबंध अर्थ में होता है षष्ठी, संबंध में षष्ठी। पितुः, पितुः पिता पुत्रस्य पालयति, पिता पुत्र का पालन करता है। पुत्रम पालयति, पुत्रम। कर्तृकर्मणोः कृति, कृत है कर्ता, जैसे है कर्ता, धर्मस्य गति, शिशो शयनम, इस अर्थ में भी होता है षष्ठी। उसके बाद है सप्तमी, सप्तम अधिकरणे, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी, अधिकरण है आधारो अधिकरण, आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण में सप्तमी होता है, जैसे छात्रः विद्यालये पठति, छात्र विद्यालय में पढ़ता है, तो आधार हो गया विद्यालय है। सह गृहे वसति, वह घर में वास करता है, तो घर है आधार, इसलिए वहाँ भी हो जाएगा। एक सूत्र है जस्य च भावी न भाव लक्षणम, जस्य च भावी न भाव लक्षण, भाव अर्थ है जस्य च भावी न भाव लक्षण। निर्धारण अर्थ में भी होता है, निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी हो जाता है। जैसे कविषु कालिदास श्रेष्ठ निर्धारण हुआ, नदीषु गंगा श्रेष्ठा, यहाँ निर्धारण हुआ है। इस अर्थ में भी होता है, निर्धारण में सप्तमी और षष्ठी दोनों का प्रयोग होता है। इसी तरह सप्तमी है, संबोधन में प्रथमा हो जाता है, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जस्य च भावी न भाव कहते हैं,
उदिते सूर्ये कृषिकागृहं गच्छन्ति। सूर्य के उदय होने पर ने अस्ते सूर्ये कृषिकागृहं गच्छन्ति। उदिते सूर्ये कृषिका क्षेत्रम गच्छन्ति। क्षेत्र ऐसा होता है यहाँ, जस्य च भावेन भाव लक्षण, इस तरह से होता है भाव अर्थ में। यह है कारक का। कुछ अब कारक का सूत्र और उदाहरण भी कल बता देंगे।